साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजस्थान के अंदर अगर आप किसी भी वैकेंसी रीट, अध्यापक ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, तृतीय, पटवार, पुलिस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है साथियों। क्योंकि राजस्थान का जब से पुनर्गठन हुआ है, राजस्थान के जीके में बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। तो जो न्यू जिला दर्शन है वो अपन इस सीरीज में पढ़ रहे हैं। कल अपन ने जोधपुर के बारे में पढ़ रहे थे और जोधपुर उत्तर और दक्षिण दोनों को कवर करने वाले थे, लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से जोधपुर दक्षिण या जोधपुर ग्रामीण वाला जो पार्ट है वो रह गया था। तो वो आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जोधपुर उत्तर का थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो भी इसमें शानदार जीजीटी के नोट्स है उसके मदद से अपन पूरा कंप्लीट करेंगे साथियों। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके जो भी साथी राजस्थान के अंदर इन वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके का पार्ट पूछा जाता है, तो उन तक इस वीडियो को शेयर करें साथियों। चलिए चलते हैं अपन पहले थोड़ा सा राजस्थान उत्तर के अंदर जो बच गया था उस पार्ट को देख लेते हैं। तो देखो, जोधपुर से संबंधित अन्य तथ्य, ये वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया था। तो इस जो अन्य तथ्य है उसमें देखो, एक तो राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र कहां पे है? जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र आपके कल वाले नोट्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जस्ते से बने बादला, बादला ये पानी संग्रहण के लिए होते हैं, पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो जस्ते से बने हुए बादला ये भी कहां के फेमस है साथियों? जोधपुर के। तो एक तो राजस्थान का प्रथम रेडियो प्रसारण केंद्र जो कि जोधपुर में है, जस्ते से बने बादला भी कहां के प्रसिद्ध है? तो ये भी आपके जोधपुर के प्रसिद्ध है। इसके अलावा प्रसिद्ध जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, तो ये भी आपको पता होगा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जेएनयू जो है ये भी कहां पे है साथियों? जोधपुर से है, काफी फेमस है। राज्य की पहली मिट्टी प्रयोगशाला, राज्य की जो पहली मिट्टी प्रयोगशाला है वो भी कहां की फेमस है साथियों? जोधपुर की। तो राजस्थान की पहली मिट्टी प्रयोगशाला भी जोधपुर में। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये भी कहां पे स्थित है? जोधपुर में। इसके अलावा फिनटेक यूनिवर्सिटी ये भी कहां पे साथियों? जोधपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये भी कहां पे आपकी? जोधपुर में। तो ये सारी चीजें जोधपुर में और फेमस है। तो इनसे है क्वेश्चन है वो बनने की संभावना रहती है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में, फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये भी आपकी कहां पे साथियों? जोधपुर में। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है वो भी कहां पे साथियों? जोधपुर में है। इसके अलावा बात करें कागा की छतरियां, ये भी कहां पे साथियों? जोधपुर में है। तो कागा की छतरियां, सेनापति इंद्राज सिंघवी की छतरी, मामा भांजा धना व बिया की छतरी आदि ये भी कहां पे है साथियों? जोधपुर में। कागा की छतरियां, सेनापति इंद्राज सिंघवी की छतरी और मामा भांजा जिसके कौन है दोनों? धना व बिया, इन दोनों की छतरी है ये भी जोधपुर में। इसके अलावा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये भी आपका कहां पे साथियों? जोधपुर में। तो ये वाली जो चीजें थी ये कल वाले वीडियो में रह गई थी, इसलिए आज आप अच्छे से इसको नोट कर लें, क्योंकि इनसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार है वो पूछा जा सकता है। चलिए साथियों, अब अपन इसी के साथ जोधपुर उत्तर कंप्लीट होता है, जोधपुर शहर कंप्लीट होता है, जोधपुर ग्रामीण की बात करते हैं। जोधपुर ग्रामीण का अगर आप मैप देखना चाहें तो कुछ इस टाइप से आपको जोधपुर का मैप है वो मिलेगा, जोधपुर ग्रामीण का। अब जोधपुर ग्रामीण की अगर बात करें अपन थोड़ी सी डिटेल से, तो जोधपुर ग्रामीण को जोधपुर से ही अलग किया गया है। कहां से अलग किया गया है साथियों? जोधपुर से ही अलग किया गया है। वर्तमान जोधपुर ग्रामीण में 10 उपखंड है। कितने उपखंड है? 10 उपखंड है। कौन से बात करेंगे अभी? जोधपुर ग्रामीण को जोधपुर से ही अलग किया गया है, पहली बात तो। और वर्तमान जोधपुर ग्रामीण में 10 उपखंड है। देखो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको बताया था कि इस बार नए जिले कितने बने? 19। अब बहुत से बच्चे हैं वो कंफ्यूज होंगे कि सर पहले 33 थे, पहले कितने थे? 33, अब कितने बने? 17, तभी तो 50 हुए हैं सर। आप तो बोल रहे हो 19 बने, तो 52 तो नहीं हुए ना? अरे नहीं हुए 52, लेकिन पहले जो एक तो आपका जोधपुर था, एक आपका जयपुर था, ये दोनों थे, इन दोनों को भी डिलीट कर दो। आप क्या कर दो? डिलीट। तो ये दो पुराने वालों में से कम हो गए। इस जोधपुर की जगह तो बन गए हैं दो नए। कौन कौन सा? जोधपुर आपका उत्तर और जोधपुर दक्षिण, या आप बोल दीजिए शहर और ग्रामीण, सेम ऐसे ही जयपुर में। तो ये वाली चीज है, इस वजह से वो पुराने वालों में 2 कम हो गए और नए 19 हो गए। ठीक बात है सर। तो जोधपुर ग्रामीण को जोधपुर से अलग किया गया है। वर्तमान जोधपुर ग्रामीण में 10 उपखंड है। जोधपुर ग्रामीण की विधानसभा सीटें कौन कौन सी है? अपन ने जोधपुर उत्तर की सीटों की पहले बात कर ली थी, आज जोधपुर ग्रामीण की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो विधानसभा सीटें आपकी बिलाड़ा है, लुन्नी है,
ओसिया है, भोपालगढ़ है और शेरगढ़ है। ये जोधपुर ग्रामीण में आएंगे, बिलाड़ा, लुन्नी, ओसिया, भोपालगढ़ और शेरगढ़। इसके अलावा थोड़ी सी देखो यहाँ अपन डिटेल बढ़िया तरीके से दोनों में देख लेते हैं। ये आपका आ गया जोधपुर उत्तर, ये आ गया जोधपुर दक्षिण। अब तहसील की बात करें तो देखो तहसील जोधपुर का नगर निगम, जोधपुर के तहत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग, ये तो आ गया आपका जोधपुर उत्तर में। इसके अलावा तहसील जोधपुर का नगर निगम और जोधपुर के तहत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग, है ना, जैसे नीचे कुड़ी, ये आ गया आपका हाशम तक्षानी। इसके अलावा उपखंड की अगर अपन बात करें तो देखो लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, है ना, पिपाड़ सिटी, ओसियां, ये आपके उपखंड हो गए, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर। इसके अलावा तहसील में हो गई आपकी लूणी, झुमर, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसियां, तिवरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सेखला, चामू। तो ये भी आप यहाँ पे दोनों उत्तर और दक्षिण का पार्ट है वो देख सकते हो। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे ओसिया के बारे में। किसके बारे में? ओसिया के बारे में। तो ओसिया से अपने एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो बात करेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं ओसिया के उपनाम क्या क्या है ना। आपने ओसिया का नाम है बहुत बार सुना होगा, ये सचियाई माता मंदिर जो ओसिया में है ना, सूर्य मंदिर, तो इनके बारे में आपने ऑलरेडी कई बार सुना होगा, सचियाई माता के मंदिर के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं साथियों ओसिया के बारे में। ओसिया के उपनाम उपकेश पाटन, ओसिया का उपनाम क्या है? उपकेश पाटन। इसके अलावा राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का क्या बोला जाता है साथियों? भुवनेश्वर। अब राजस्थान का भुवनेश्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पता है भुवनेश्वर में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो काफ़ी फेमस है, और यहाँ का भी ये जो सूर्य मंदिर है इसकी बनावट भी वैसी है और ये फेमस है। इसी वजह से ओसिया को राजस्थान का क्या बोला जाता है? भुवनेश्वर। तो ये बात भी अपने को नोट करनी है कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसको बोला जाता है साथियों? ओसिया को, जो कि कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक बात है। तो उपनाम देख लिया अपन ने, उपकेश पाटन और राजस्थान का भुवनेश्वर। ठीक है सर, आगे चलो। ओस वालों की कुलदेवी सचियाई माता का मंदिर है। ये जो सचियाई माता है ये किसकी कुलदेवी है? ओस वालों की। देखो सचियाई माता का मंदिर कहाँ पे? ओसिया में। और ये सचियाई माता का मंदिर जो है, ये सचियाई माता खुद किसकी कुलदेवी है? ओस वालों की। तो ये भी अपने को याद रखना है कि सचियाई माता है वो किसकी कुलदेवी है? ओस वालों की कुलदेवी है। ठीक है सर, याद रख लेंगे। इसके अलावा इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? उत्पल देव परमार द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया साथियों? उत्पल देव परमार के द्वारा सचियाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। प्राचीन जैन मंदिरों के लिए भी फेमस है। कौन फेमस है? ओसिया। प्राचीन जैन मंदिरों के लिए भी फेमस है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर। 10वीं सदी में निर्मित सूर्य मंदिर, 10वीं सदी में निर्मित सूर्य मंदिर राजस्थान का कोणार्क। ये जो सूर्य मंदिर है इसी को क्या बोला जाता है? राजस्थान का कोणार्क। तो 10वीं सदी में निर्मित सूर्य मंदिर राजस्थान का कोणार्क। ये भी कहाँ पे साथियों? यहीं ओसिया में है, जिसकी तस्वीर आपको यहाँ पे दिख रही है। वत्सराज द्वारा निर्मित महावीर स्वामी का प्रसिद्ध जैन मंदिर। इसके अलावा यहाँ पे वत्सराज द्वारा निर्मित महावीर स्वामी का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वो भी कहाँ पे स्थित है साथियों? ओसिया में है। पार्श्वनाथ व ब्राह्मणी माता का मंदिर, ये दोनों भी कहाँ पे है? ओसिया में है। तो जैन समुदाय से जुड़े हुए सूर्य मंदिर और बाकी जैन मंदिर यहाँ पे है, इसी वजह से राजस्थान का भुवनेश्वर है वो किसको बोला जाता है साथियों? ओसिया को बोला जाता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है सर, रख लेंगे। चलिए जोधपुर ग्रामीण के बारे में अपन ओसिया पढ़ चुके हैं, बाकी और जो सिटे हैं और इसकी जगह हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है सर। बिलाड़ा, बिलाड़ा जो है यहाँ पे प्रसिद्ध आई माता का मंदिर है। किसका मंदिर है साथियों? प्रसिद्ध आई माता का मंदिर, जिसकी तस्वीर आपको यहाँ पे नजर आ रही है। एकमात्र मंदिर जहां ज्योत से केसर टपकती है। इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, याद रखना है। एकमात्र मंदिर जहां से ज्योत से केसर टपकती है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो बिलाड़ा में स्थित है। और बिलाड़ा कहाँ पे? जोधपुर में। ये भी याद रखना है। अच्छा ठीक है, ये जो आई माता है ये कौन है? तो ये सिरवी समाज की कुलदेवी है। किसकी है? सिरवी समाज की कुलदेवी। आई माता सिरवी समाज की कुलदेवी है। एकमात्र मंदिर है वो बिलाड़ा के अंदर, एकमात्र मंदिर है जिसमें जोत से केसर टपकती है, और ये कहाँ फेमस है? बिलाड़ा, जोधपुर में। इनके बचपन का नाम जीजीबाई था। जो आई माता, इनके बचपन का नाम क्या था? जीजीबाई। और ये रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता है वो क्या थी? रामदेव जी की शिष्या थी। तो लोक देवता रामदेव जी से तो आप सब बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से
उनको पहचानते हैं, तो उनकी शिष्या थी आई माता, जो कि सिरवी समाज की कुलदेवी है। इनके बचपन का नाम जीजीबाई था, और एकमात्र मंदिर जिसमें जोत से केसर टपकती है, यह इनका मंदिर बिलाड़ा के अंदर है, जोधपुर में। इसके अलावा आई माता मंदिर के अलावा बिलाड़ा में अश्व प्रजनन केंद्र भी स्थित है साथियों। बिलाड़ा में क्या है? अश्व प्रजनन केंद्र, ये भी यहाँ पे ही स्थित है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। तो ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है सर, रख लेंगे। बात करते हैं सालवा कला के बारे में। किसके बारे में? सालवा कला। वीर दुर्गादास राठौड़ की जन्म स्थली। ये जो सालवा कला है, ये वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या है साथियों? जन्म स्थली है। इनके पिता आस्करण व माता नेत कंवर थी। किसकी? वीर दुर्गादास राठौड़ की। आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत शानदार योगदान इनका रहा है, और इसी वजह से इनके उपनाम भी अभी अपन पढ़ेंगे। तो इनके पिता तो थे आस्करण और माता नेत कंवर थी। जन्म स्थली इनकी है सालवा कला। इसके अलावा उपनाम महत्वपूर्ण है साथियों। उपनाम क्या है? राठौड़ों का यूलिसेस। राठौड़ों का यूलिसेस किसको बोला जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को। इसके अलावा मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। मारवाड़ का अनबिंदिया मोती भी किसको बोला जाता है साथियों? वीर दुर्गादास राठौड़ को। मारवाड़ के अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर शासक बनाने में मुख्य भूमिका। मारवाड़ के जो अजीत सिंह जी थे, उनको औरंगजेब से बचा करके शासक बनाने में मुख्य भूमिका किसकी रही है? वीर दुर्गादास राठौड़ की रही है। वो बात अलग है कि यही अजीत सिंह जब बच्चे थे तो औरंगजेब ने इनको अपने एक तरीके से इसे मान लो कैद में ले लिया था, और वहाँ से कालबेलिया का भेष बना करके वीर दुर्गादास राठौड़ है पूरी योजना बना करके वहाँ से इनको लेकर आते हैं। उसके बाद इनका लालन पालन औरंगजेब से छुप करके करवाया जाता है, और जब ये राज गद्दी पे बैठने योग्य हो जाते हैं, उसके बाद इनका राज तिलक है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीर दुर्गादास राठौड़ का ही होता है। इनकी सहायता की वजह से ये राजा बनते हैं। वो बात अलग है कि अजीत सिंह बड़े होने के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देते हैं, जोधपुर से इनको निकाल दिया जाता है। खैर वो अपन राजस्थान हिस्ट्री का मैटर है, राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि मारवाड़ के अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर शासक बनाने में मुख्य भूमिका किसकी रही थी? राठौड़ों के यूलिसेस की, मारवाड़ के अनबिंदिया मोती की, जिसका नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। 1988 में इन पर डाक टिकट व 2003 में भारत सरकार ने सिक्के जारी किए। ये बात महत्वपूर्ण है साथियों, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 1988 में इन पे डाक टिकट और 2003 में भारत सरकार ने सिक्के जारी किए। किस पे? वीर दुर्गादास राठौड़ पे। इनकी छतरी है वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है। कहाँ पे? उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। किसकी छतरी है? वीर दुर्गादास राठौड़ की। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। ठीक है, रख लेंगे सर। अब जो खेजड़ली है, काफ़ी आपने सुना होगा खेजड़ली आंदोलन के बारे में, तो ये भी कहाँ? जोधपुर में ही है। चलिए पढ़ लेते हैं अपन खेजड़ली के बारे में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है साथियों? खेजड़ली में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है? खेजड़ली में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। इसके अलावा और बात करें अपन, देश का पहला सौर ऊर्जा चलित फ्रिज बालेश्वर में। कहाँ पे है साथियों? जोधपुर का, देश का पहला सौर ऊर्जा चलित फ्रिज बालेश्वर में है। कहाँ स्थित है साथियों? बालेश्वर में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क रामपुरा में, और राजस्थान का पहला जो स्पाइस पार्क है वो कहाँ पे है? रामपुरा, जोधपुर में। इसके अलावा कोमल कोठारी द्वारा स्थापित रूपायन शोध संस्थान बोरुंदा में। ये कहाँ पे? बोरुंदा में। बोरुंदा में क्या है? रूपायन शोध संस्थान, जो कि कोमल कोठारी द्वारा स्थापित है। ये बात भी अपने को याद रखना है। राजस्थान जो है, इस राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ है? खारिया खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर में। कहाँ पे साथियों? खारिया खंगार, भोपालगढ़, जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना। इसके अलावा मथानिया की लाल मिर्च प्रसिद्ध है साथियों। मथानिया की कौन सी मिर्चें प्रसिद्ध है? लाल मिर्च है वो प्रसिद्ध है। ये भी अपने को याद रखना है। दवा डोली अभ्यारण्य, अरना झरना जलप्रपात, जसवंत सागर पिचियाक बांध जिसपे है, आदि भी जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। जोधपुर ग्रामीण में और क्या क्या स्थित है? दवा डोली अभ्यारण्य, अरना झरना, जलप्रताप, जसवंत सागर,
पिचियाक बांध जिसपे आदि भी जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। इसके अलावा नीचे वीर दुर्गादास स्मारक की तस्वीर भी आपको यहाँ दिखा रखी है। अमृता देवी बिश्नोई का स्मारक भी बना हुआ है, वो भी यहाँ दिखा रखा है। मथानिया की जो लाल मिर्चें हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा रखी है। तो ये अपन ने जोधपुर ग्रामीण के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो पढ़ी साथियों। जोधपुर के बारे में अपन ऐसे मान लीजिए आप जोधपुर जो उत्तरी और जोधपुर दक्षिण, जोधपुर शहरी या जोधपुर ग्रामीण है, वो दोनों पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बाड़मेर के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाड़मेर और बालोतरा हो सकता है दोनों के बारे में अपन पढ़ लेंगे। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। और नोट्स बहुत शानदार है साथियों, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोशिश आप यही करें वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स है वो साथ में बना लेवें, ताकि बाद में आपको दोबारा पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। या फिर अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते समय आप 2 गुना स्पीड में एक बार देख लेवें, बाद में आपको समय मिले तब आप वीडियो को पॉज करके नोट्स है वो बना लेवें। चलिए साथियों, इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। मिलेंगे कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।